लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलता है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है ऑफिस के अंदर एक बेहद अजीब पल से। सामने अंश खड़ा होता है और उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा होता है। माहौल देखने में शांत जरूर था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी सामने से आवाज आती है, ये क्या है? थैंक यू गिफ्ट। दोस्तों, हम ये वीडियो बहुत मेहनत से बनते हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो बरेजते हैं वीडियो की ओर। अंश एक पल के लिए उस बॉक्स को देखता है, फिर बिना मुस्कुराए जवाब देता है, अब मैं भी इस टीम का हिस्सा हूं, मुझे अपना काम करने के लिए किसी थैंक यू गिफ्ट की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन साफ था कि वो किसी बात से परेशान है। तभी सामने से जवाब आता है, ये तुम्हारे को-वर्कर की तरफ से नहीं है, ये मेरी अनुपमा के पोते की तरफ से है। इतना सुनते ही माहौल बदल जाता है। हर किसी की नज़र अचानक अनुपमा पर चली जाती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उसने पूरे परिवार और ऑफिस दोनों को हिला दिया था। सामने खड़ी महिला फिर कहती है, वैसे तो मेरी अनुपमा हर मुश्किल से वापस खड़ी होना जानती है, वो हमेशा बाउंस बैक करती है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। इतना सुनते ही प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे सामने आकर कहता है, 20 लोगों की बुकिंग चुराकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए अब तुमने मुझसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी एकदम शांत हो जाते हैं। सामने से तुरंत जवाब आता है, व्हाट नॉनसेंस, ना मैंने पहले कुछ चुराया था, ना अभी कुछ चुराया है। लेकिन प्रेम इस बार सुनने के मूड में नहीं था। वो कहता है, रियली? पायल से बात करने के लिए मैंने ही तुम्हें कहा था। सामने वाली लड़की कहती है, हाँ, मैंने कॉल किया था, लेकिन बात नहीं हुई, क्योंकि तुमने मुझे कैफे से बाहर निकाल दिया था। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। उसके बाद अगर मुझे कॉल बैक आया, तो क्या मैं अपना काम नहीं करूंगी? प्रेम और भड़क जाता है, मतलब जानबूझकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। और तभी सामने से एक ऐसा जवाब आता है जिसने पूरे कमरे को सन्न कर दिया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? प्रेम, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये सुनते ही प्रेम के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाता। उधर अनुपमा ये सब देख रही होती है। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन आंखों में एक अलग सा दर्द था, क्योंकि वो जानती थीं कि यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की लड़ाई नहीं चल रही, यहाँ ईगो, ट्रस्ट और रिश्तों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। तभी अचानक फ़ोन बजता है। सबकी नज़र फ़ोन की तरफ जाती है। फ़ोन उठाया जाता है और दूसरी तरफ से जो खबर मिलती है, उसे सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पायल की आवाज़ आती है, मुझे सब सच पता चल गया है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पायल कहती है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स बदलवाए, वो सामने खड़ा इंसान नहीं है। ये सुनते ही हर कोई एक दूसरे को देखने लगता है। प्रेम भी चौंक जाता है। अनुपमा धीरे से पूछती है, फिर ये सब किसने किया? पायल जवाब देती है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने सब खेल खेला। इतना सुनते ही हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, क्योंकि अब शक बाहर वालों पर नहीं, घर और टीम के किसी अपने पर जा चुका था। प्रेम को अचानक पिछले कुछ दिन याद आने लगते हैं। कौन किससे मिला था, किसने फाइल्स छुई थीं, किसने मीटिंग डिले करवाई थी, सब जोड़ने लगता है। उधर अनुपमा के मन में भी एक नाम घूम रहा था, लेकिन वो उस नाम को मानना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो सच निकला तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा, रिश्ता भी टूट जाएगा। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है। सबकी नज़र उधर जाती है और अंदर आता है एक ऐसा शख्स जिसे देखकर प्रेम एकदम पीछे हट जाता है। उसके हाथ में ओरिजिनल फाइल होती है। वो सीधे टेबल पर रख देता है और कहता है, ये रही असली फाइल और इसके अंदर हर सच मौजूद है। अनुपमा कांपते हाथों से फाइल खोलती है। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, और फिर उनकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उस पेपर पर जो सिग्नेचर था वो किसी आउटसाइडर का नहीं था, वो परिवार के ही एक सदस्य का था। प्रेम शॉक्ड रह जाता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन सामने वाला कहता है, जो दिख रहा है वही सच है। अब कमरे में किसी की आवाज़ नहीं निकलती। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता, जिन लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया, उन्हीं में से कोई पीठ पीछे वार कर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है।
उसी समय बाहर मीडिया पहुंच जाती है। किसी ने खबर लीक कर दी थी। रिपोर्टर सवाल पूछने लगते हैं, क्या आपकी टीम में फ्रॉड हुआ है? क्या कॉन्ट्रैक्ट स्कैम सच है? क्या फैमिली मेंबर इन्वॉल्व्ड है? अब अनुपमा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर सच बाहर आया तो नाम खराब होगा, अगर छुपाया तो अपने लोग टूट जाएंगे। तभी अनुपमा आगे बढ़ती है और सबके सामने कहती हैं, गलती जिसने भी की है, सच सामने आएगा, लेकिन मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। उनकी ये बात सुनकर कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि जिसने ये सब किया था वो अभी भी वहीं मौजूद था और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि शक किसी और पर जाएगा और वो बच जाएगा। लेकिन तभी अंश उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अब बचना मुश्किल है। वो शख्स चौंक जाता है। अंश कहता है, मैंने सीसीटीवी निकलवा लिया है। इतना सुनते ही सब फ्रीज हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? सीसीटीवी में कौन दिखेगा? क्या प्रेम पर लगा इल्जाम हट जाएगा? क्या पायल पूरा सच सबके सामने बताएगी? क्या अनुपमा अपने ही किसी करीबी को माफ कर पाएंगी? या फिर इस बार घर और काम दोनों में ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ बदल देगा? कल के एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। एक रिश्ता टूटेगा, एक सच बाहर आएगा और अनुपमा ऐसा फैसला लेंगी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। पूरा अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।